मुझे आप सबका धन्यवाद करना है, मुझे आप सबका आभार प्रकट करना है कि जिस प्रकार से दूर दराज के क्षेत्रों से ये अपार जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि आने वाली 1 जून को जब मतदान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जहां शिमला संसदीय क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा, वही चारों की चारों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी परचम जीत लहराएगी। आज जिस प्रकार से देश की जनता ने मन बना लिया है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिस प्रकार से पूरी दुनिया उनका मान सम्मान कर रही है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के हर कोने से केवल एक ही आवाज है, बच्चे बच्चे के मुंह पर एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। और जिस प्रकार की लहर आज पूरे देश में चल रही है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश की जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि मोदी जी, जिन्होंने 10 वर्षों के दौरान इस देश को एक नई राह दिखाई है और एक प्रगति की राह पर जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, इस देश को आने वाले समय में एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, जो नारी शक्ति के सम्मान के लिए, जो युवाओं के सम्मान के लिए, जो किसानों के सम्मान के लिए और जो इस देश के गरीबों के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। 10 वर्षों का कार्यकाल और 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आज पूरा देश उसका साक्षी है। उसमें चाहे अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A को समाप्त करने की बात हो, चाहे 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, या फिर नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम लाकर मातृशक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर जिस प्रकार से जो शरणार्थी लंबे समय से इस देश में शरण लिए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता देने की बात हो। इस प्रकार के ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किए हैं और आज एक छत्र नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि आज अगर हम दूसरी तरफ देखें, वो ठगबंधन और गठबंधन, ओ इंडी गठबंधन, जिन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा और 2014 से पहले जिस प्रकार से इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा था, आज अगर हम देखें उनकी स्थिति क्या है, उनके पास प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है आज तक तय नहीं है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नीति है और ना उनकी नियत है। लेकिन दूसरी ओर हमारे देश के पास एक सशक्त नेतृत्व है और आज मैं आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 सालों से निरंतर इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, उनको हमको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज प्रदेश की सरकार, उसकी क्या हालत है, तालेबंदी के अलावा 15 महीने में इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आने वाली सरकार, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, इस चुनाव में उनको इस बात का बदला अवश्य देना है। जो उन्होंने संस्थान बंद किए, जिस प्रकार से उन्होंने
महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, बागवानों के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा दिया है उसका बदला इस लोकसभा चुनाव में लेना है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये सरकार तो अब जाने ही वाली है। लोकसभा चुनाव में चारों सीटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो, इसका संकल्प लेकर हम आज यहां से जाएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं, 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों के जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, आज एक ही संदेश लेकर हम जाएंगे कि आने वाली 1 जून तक अब हम घर में नहीं बैठेंगे। हम ये निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे कि 1 जून को जब मतदान होगा, एक एक वोट हम डालेंगे भी, एक एक वोट हम डलवाएंगे भी, और देश में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे इतनी ही बात आप लोगों से करनी थी। आप दूर दराज के क्षेत्रों से सुबह चलकर यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।